दोस्तों, क्रिकेट में आज तक हमने कई गेम देखे। कुछ ऐसे गेम जिन्होंने आखिरी बॉलों तक सांस को रोक दिया, और कुछ ऐसे गेम जिन्होंने आपका दिन बना दिया, और कुछ ऐसे गेम भी जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मैच की जिस मैच की हार से पूरे इंडिया में 1% भी किसी को दुख नहीं पहुंचा, और साथ ही साथ हमेशा के लिए यह मैच क्रिकेट के इतिहास में काले अक्षरों में आज तक के सबसे शर्मनाक मैच के रूप में दर्ज हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 10-15 साल पीछे चलें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। ऊपर से लेकर नीचे तक हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वह टीम सब जानती थी सिवाय हार के। पर इस खेल की हार और जीत से भी बड़ी होती है इस खेल की खेल भावना। पर उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया को बस एक ही चीज आती थी, और वह था जीतना। कुछ भी हो जाए पर जीतना, साम दाम दंड भेज कुछ भी पर जीतना। कहानी है 2008 की उस सीरीज की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के घर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, और उस सीरीज का पहला मैच भारत 337 रन के बड़े अंतर से हार गया था। इस सीरीज का दूसरा मैच भारत के लिए करो या मरो होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली और भारत ने उनके सलामी बल्लेबाज को 0 पर रवाना कर दिया। कुछ देर ऑस्ट्रेलिया की पारी चली ही थी कि इस मैच ने सदी का सबसे शर्मनाक मैच बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। पोंटिंग जब 17 रन पर ही थे, तब गांगुली की बाल पर एक बहुत बड़ा निक कर गए। जिस निक की आवाज मैदान के दर्शकों तक पहुंची, ताज्जुब यह था कि वह एम्पायर तक नहीं पहुंची, और उससे भी ताज्जुब की बात यह थी कि पोंटिंग अपनी क्रीज से टच से मस नहीं हुए। इसके बावजूद भी आरपी सिंह और हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 134 रन पर 6 विकेट उड़ा दिए थे। पिच पर अब ऑस्ट्रेलिया का एक ही प्रमुख बल्लेबाज बाकी था, और भारत का इस मैच पर पूरे तरीके से दबदबा हो चुका था। पर यहाँ से मैच प्लेयर्स नहीं मानो एम्पायर्स खेल रहे थे। साइमन जब 30 रन पर ही थे, तब ईशान की गेंद पर एक उनका इतना बड़ा निक लगा कि सारे प्लेयर्स खुशी से झूम उठे। पर फिर से एम्पायर्स के कानों में एक जूं तक नहीं रहेंगी, और साइमन भी अपने कप्तान के हाथ में हाथ मिलाते हुए ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पल पल इस महान खेल की खेल भावना पर लगातार ऑस्ट्रेलियन टीम प्रहार पे प्रहार करे जा रही थी। पर अब जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही देर में कुंबले की गेंद पर धोनी ने स्टंपिंग करी, और नतीजा थर्ड अंपायर के पास भेजा गया। पूरी दुनिया ने मान लिया चलो हो गई अंपायर से गलतियां, पर अब डिसीजन थर्ड अंपायर के पास था। अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। पर साफ साफ साइमन का पैर हवा में होने के बावजूद भी थर्ड अंपायर ने साइमन को नॉट आउट करार दे दिया। भारत भी ये सोच रहा था कि इस डिसीजन पे दुख जताया जाए या अफसोस करा जाए। थर्ड अंपायर भी मानो उस दिन नशे करके बैठा हुआ था, पर अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था। कुछ देर बाद हरभजन सिंह की गेंद पर वापस धोनी ने साइमन को स्टंप किया, और स्टीव बकनर ने तो इस बार थर्ड अंपायर के पास जाना जरूरी भी नहीं समझा, और रिप्ले हुआ तो देखा गया कि साइमन फिर से आउट थे। साइमन को इस मैच में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जीवनदान मिला। उसी साइमन ने उस मैच में 162 रन जड़ दिए, और ऑस्ट्रेलिया जो एक टाइम पे 134 रन पे 6 विकेट थी, और उस ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 463 रन बना दिए। लोगों को लगा शायद पहली इनिंग में इंडिया की किस्मत ही उनके साथ नहीं थी, पर किस्मत ने तो अपने असली रूप के दर्शन अभी तक दिए ही नहीं थे, क्योंकि भारत की इनिंग के शुरुआत में ही जाफर को ब्रेटली ने बोल्ड तो करा था, पर वह बॉल भी नो बॉल थी, और एम्पायर को बात दिखा तक नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह हो रही थी कि स्क्रीन पे साफ साफ बार बार दिख रहा था कि यह कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है, पर उसके बाद भी डिसीजन रिवर्स नहीं किए जा रहे थे, कि मानो उस दिन दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। ये सब होने के बावजूद भी लक्ष्मण और सचिन के शानदार शतक की मदद से भारत ने 532 रन बना ऑस्ट्रेलिया पर 69 रन की लीड चढ़ा दी थी। जहां एक टीम सिर्फ किस्मत और खेल भावना को छोड़कर इस मैच को खेल रही थी, तो वहीं एक टीम थी जो सिर्फ मेहनत के बलबूते पर इस मैच को खेल रही थी। पर आज दिन किस्मत का था। तीसरी इनिंग में हेडन और हसी के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी इनिंग में भारत के सामने 332 रन का लक्ष्य रख दिया। अब मैच में इतना टाइम नहीं बचा था कि इस मैच के टारगेट को चेस करा जाए। अब भारत के पास बस एक ही रास्ता था इस मैच को आगे ले जाने के लिए, और वह था ड्रॉ। और द्रविड़ बाखूबी उस काम को कर ही रहे थे, पर तभी द्रविड़ के लिए भी एक निक्की अपील हुई, और एम्पायर स्टीव बकनर ने उन्हें सीधे आउट करार दे दिया। जबकि उनका बल्ला कैमरे में नजर तक नहीं आ रहा था, तो बॉल और बल्ला साथ में नजर क्या आता। जिस प्लेयर ने अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं करा था, उसके इमोशन तक इस मैच की कहानी को बयां कर रहे थे। कमाल की बात तो यह थी कि जिस मैच को भारत बड़ी आसानी से जीत सकता था, उसी मैच को भारत अब बचाने के लिए खेल रहा था। और जहां तक यह मैच भारत बचा भी लेता, पर फिर ब्रेडली की गेंद पे क्लार्क के कैच ने सारी कहानी ही खत्म कर दी।
क्योंकि जिस कैच के बाद गांगुली पिच से हिले तक नहीं, क्योंकि उनके अनुसार गेंद जमीन पर लगी थी और एम्पायर ने थर्ड एम्पायर से पूछा तो रिप्ले में साफ साफ देखा गया कि बॉल जमीन पर छुई थी, पर क्लार्क अब भी एक्ट ऑफ कैच में थे क्योंकि कैच उन्होंने अभी कंप्लीट ही नहीं किया था। पर एम्पायर ने थर्ड एम्पायर से बात करके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से पूछना सही समझा कि आउट देना है कि नहीं, और पॉइंटिंग की उंगली के साथ साथ एम्पायर ने भी अपनी उंगली उठा दी और वह मैच इसी के साथ ऐसा पहला मैच बन गया जहां हम प्लेयर्स को एम्पायर्स की भूमिका निभाते हुए देख रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भारत भी मानो मन से हार ही गया था और ईशान के आखिरी विकेट के साथ मैच भी हार गया। मैच ऑस्ट्रेलिया जरूर जीती, पर इस हार का इंडिया को बिल्कुल भी दुख नहीं था कि जीत के लालच में उस दिन खेल भावना ने उस दिन बीच मैदान ही प्राण त्याग दिए थे। मानो खेल भावना खुद कह रही हो कि यह खेल मेरी वजह से ही महान बनता है, आज तुमने मुझे तो मार दिया, पर यह कलंक हमेशा के लिए आज के बाद ऑस्ट्रेलिया के दामन पे लगा रहेगा। और इतिहास गवाह है कि उस मैच के बाद ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस मैच की पोस्ट प्रेजेंटेशन में भी कुंबले ने साफ साफ बोला कि इस मैच को बस एक ही टीम ने खेल भावना से खेला है और वह टीम है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। कुंबले के इस स्टेटमेंट को सुन वहां बैठे ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ताली बजाने को मजबूर हो गए थे। इस मैच के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। हरभजन के ऊपर साइमन ने अपील दर्ज करी कि उन्हें मैच के दौरान मंकी कहकर रेसिस्ट कमेंट पास करे गए और हरभजन ने इसको साफ साफ नकार दिया। इस मैच के जस्ट बाद हेयरिंग में दोनों तरफ के कुछ दिग्गज प्लेयर्स गए और हेयरिंग के बाद नतीजा ये दिया गया कि हरभजन पे 3 मैच का बैन लगा दिया गया। अचानक पूरी भारतीय टीम में तनाव भर गया। टीम इंडिया को वहां से अगले मैच के लिए निकलना था और भारतीय टीम वहां से जाने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी सारे प्लेयर्स बस से नीचे उतर गए और उन्होंने बीसीसीआई को कॉल करके साफ साफ कह दिया कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम इस सीरीज को छोड़कर वापस लौट रहे हैं। और ये सुन के पूरा क्रिकेट जगत हिल गया, पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड हिल गया और उसके बाद आईसीसी ने हरभजन को क्लीन चिट दे दी। फिर जो हुआ सो हुआ। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, पर कहीं न कहीं वह क्रिकेट के दिल से हार गया था और जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के रूप में एक शर्म जुड़ गई, तो भारत की तरफ से इसी मैच के रूप में एक गर्व जुड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।